धार्मिक आदमी की जिंदगी गंभीर नहीं होती, और जो आदमी गंभीर है वो बोझिल हो जाएगा, और जो बोझिल होगा उसको सेक्स से रास्ता खोजना पड़ेगा। इसलिए जिंदगी जितनी गंभीर होती जा रही है उतनी सेक्सुअलिटी बढ़ रही है, जिंदगी जितनी सीरियस होती जा रही है उतनी सेक्सुअलिटी बढ़ रही है। क्योंकि जितने आप गंभीर होंगे उतने तनाव से भर जाएंगे, जितने तनाव से भर जाएंगे उतनी रिलीफ की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जिस मुल्क में जितना तनाव है उतना ज्यादा कामुकता बढ़ जाएगी, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं दिखता, चित्त बोझिल हो जाएगा। शक्ति को बाहर फेंको, हल्के हो जाओ, एक ही रास्ता रह जाएगा। दूसरा सूत्र आपसे कहता हूं, जिंदगी को गंभीरता से मत लेना। डोंट टेक इट सीरियसली। सीरियसनेस इज ए बेसिक डिसीज। बहुत बुनियादी बीमारी है सीरियस होना, लेकिन आमतौर से हमारा सन्यासी साधु बहुत सीरियस होता है। सच तो यह है कि अगर चेहरा गंभीर और रोता हुआ ना हो तो साधु होने की योग्यता पूरी नहीं होती, क्वालिफिकेशन जरूरी है वो। इसलिए अक्सर रोते हुए लोग साधु सन्यासी हो जाते। साधु सन्यासी होने की वजह से रोते हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसा मत समझना। रोते हुए थे इसलिए साधु सन्यासी हो जाते, क्योंकि वहां उनके रोने को भी प्रतिष्ठा और आदर मिलने लगता। वैसे रोते हुए दिखाई पड़ते तो कोई भी कहता कि ये क्या शकल लेके घूम रहे हो, लेकिन सन्यास में वो शकल प्रतिष्ठित हो जाती। नहीं, जिंदगी गंभीरता नहीं है, और जो जिंदगी में गंभीर है वो काम से मुक्त नहीं हो सकेगा। जिंदगी खेल बन जाए तो आदमी काम से मुक्त हो जाता है। पर पूरी जिंदगी को नहीं कह रहा हूं कि आप खेल बना लें, शायद वो संभव नहीं है, लेकिन जिंदगी में कुछ तो हो जो खेल हो। बच्चे इतने हल्के हैं, और ध्यान रहे बच्चे इतने अकामी हैं। उसका कुल कारण यह है कि बच्चों की जिंदगी गंभीर नहीं है, खेल है। जिंदगी एक लीला है। बच्चा खेल रहा है, गंभीर नहीं है। जैसे जैसे गंभीर होगा वैसे वैसे सेक्स उसकी दुनिया में आएगा। क्या आपको यह पता है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी की उम्र रोज नीचे गिरती जा रही है? 14 साल से अमेरिका में 12 साल हो गई, 11 साल हो गई। कुछ लड़कियां 11 साल में मैच्योर होने लगी, और संभावना इस सदी के पूरे होते होते मैच्योरिटी की उम्र 7 साल तक भी आ सकती है। 7 साल। क्या मामला क्या है? लड़कियां हमेशा 14 साल में मैच्योर होती थी, ये 7 साल में क्यों होने लगी? असल में 7 साल में ही लड़कियां इतनी गंभीर हो गई हैं अब, जितनी 14 साल में पहले हुआ करती थी। जिंदगी 7 साल में ही काफी भारी हो गई। शिक्षा, व्यवस्था, शिष्टाचार, सभ्यता, संस्कृति रोज भारी होती जा रही। छोटे बच्चे जितने भारी हो जाएंगे उतने जल्दी उनको शक्ति फेंकने के लिए सेक्स का मार्ग खोजना पड़ेगा। इससे उल्टा भी हो सकता है। अगर हम बच्चों को देर तक हल्का रख सकें, बहुत हल्का रख सकें, तो शायद 20 साल 25 साल। हम कहानियां सुनते हैं लेकिन हमें पता नहीं है, और जो गुरुकुल चलाते हैं उनको भी पता नहीं है कि मामला क्या है, क्योंकि गुरुकुल चलाने वाले लोग तो आमतौर से गंभीर होते हैं। लेकिन 25 साल तक किसी जमाने में हमने गुरुकुल में युवकों को काम से, सेक्स के बाहर रख सके थे हम। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि हम 25 साल तक उन्हें गंभीर होने से बचा सके थे, और कोई कारण नहीं था। जितनी गंभीरता बढ़ेगी उतना बोझ बढ़ जाएगा, जितना बोझ बढ़ेगा तनाव हो जाएगा, जितना तनाव होगा उतना निकास चाहिए। हम 25 साल तक उनको गंभीर होने से बचा सके थे। हमने 25 साल तक उनकी जिंदगी को खेल, न परीक्षाओं की गंभीरता थी, न जिंदगी से लड़ने की गंभीरता थी, न उत्तरदायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी की गंभीरता थी। जिंदगी एक खेल थी जंगल में। उस खेल के बीच सब बहुत आहिस्ता चल रहा था। लकड़ियां काट रहे थे लड़के, जंगल में दौड़ रहे थे, पौधे बना रहे थे,
खेती कर रहे थे, कभी घंटा आधा घंटा पढ़ते थे। पढ़ना कोई गंभीर काम न था, फुर्सत के क्षण में हुई बातचीत थी। निकट गुरु के बैठ के थोड़ी बात कर लेते थे। तो 25 साल तक अगर वे काम के बाहर रह जाते थे तो कोई आश्चर्य नहीं। और अगर आज आपके बच्चे 14 और 15 साल के बाद ही पूरे अडल्ट, पूरे प्रौढ़ और पूरी प्रौढ़ता की काम वासना की मांग कर रहे हैं तो भी आश्चर्य नहीं, क्योंकि आप उनको गंभीर बनाने की पूरी योजना किए हुए हैं। जिस आदमी को अकाम को उपलब्ध होना है उसे जिंदगी से गंभीरता को अलग कर देना चाहिए, अन्यथा बोझ हो जाएगा, बोझ उसे काम में ले जाएगा। कैसे ये होगा? 2-4 काम तो हर आदमी खोज सकता है जब वो गैर गंभीर है। कभी आप अपने बच्चों के साथ घर में खेलते हैं? आप कहेंगे कैसे पागलपन की बात कर रहे हैं आप, बच्चों के साथ और खेल। बाप जब भी बेटे से मिलता है तो गंभीर मिलता है। एक तो मिलता ही नहीं, कभी कोई गंभीर मौका आ जाता तो मिलता है। बेटा जब बाप से मिलता तब गंभीर मिलता है, वो भी बचा रहता है बाप से। बाप को जब कोई उपदेश देना होता है तब बेटे से मिलता है, बेटे को जब कुछ पैसा लेना होता है तब बाप से मिलता है। ऐसे दोनों बच के निकलते रहते हैं। नहीं, कभी आप बच्चों के साथ घर में खेलते हैं? इस तरह प्रयोग करके देखें। वो परिवार नहीं है जिसके सारे लोग मिलके 1 घंटा खेलते नहीं। और आप हैरान होंगे, 1 घंटा खेल के देखें और महीने भर में आप फर्क पाएंगे, आपकी सेक्सुअलिटी में फर्क पड़ना शुरू हो गया। एक काम तो मिला गैर गंभीर होने का। आप घर में बैठ के करते क्या है? अखबार पढ़ते। अखबार बड़ा गंभीर मामला है। करते क्या है घर में बैठकर? 6 घंटे दफ्तर के बाद, दुकान के बाद घर में करते क्या है? चित्र बनाते, कभी बैठ के रंग तूलिका घर की दीवारें रंगते। कैसी बेहूदगी है कि घर की दीवार भी रंगने के लिए हमें दूसरे आदमी लाने पड़ते हैं, अपनी दीवार भी नहीं रंग सकते। कभी दीवार पे कोई चित्र बनाते हैं, जरूरी नहीं कि वो चित्र कोई बड़े चित्रकार जैसे हों, जरूरी यह है कि वो आपसे निकले। और बड़े मजे की बात है कि मेरी दीवार पर अगर किसी दूसरे चित्रकार का चित्र है तो उसे मेरी दीवार कहने का मुझे हक भी कहां है? उधार है, बासा है। मेरी दीवार पर मेरे हाथ का चित्र होना चाहिए। कभी घर में बैठ के नाचते हैं, सबको इकट्ठा करके घर के लोग नाचने लगते हैं। नहीं, आप कहेंगे कि कैसी बातें कर रहे हैं। अगर घर में एक आदमी धार्मिक हो जाए तो सबको बिठा के वो ऐसा उदासी का और ऐसा रोने का वातावरण तैयार करवाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन अगर घर में आप घंटे भर नाचते हैं, नाचने के लिए विधि और व्यवस्था की जरूरत नहीं कि आप कथक और भरतनाट्यम सीखें और कथकली सीखें। कून तो अगर 1 घंटे आप घर में सिर्फ कूदते हैं, मौज से नाचते हैं, जो गा सकते हैं गाते हैं, जो बजा सकते हैं बजाते हैं, जो पेंट कर सकते हैं पेंट करते हैं, आप पाएंगे आपकी जिंदगी में सेक्सुअलिटी कम होने लगी। जो 1000 ब्रह्मचर्य के नियम लेने से कम नहीं होगी, वो कम होने लगेगी, क्योंकि आपकी जिंदगी में सृजनात्मक काम शुरू हो गया। हर आदमी दुनिया में छोटा मोटा कवि है, और हर आदमी छोटा मोटा चित्रकार है, और हर आदमी छोटा मोटा संगीतज्ञ है, और हर आदमी छोटा मोटा नृत्यकार है, और सबको ये सब होना चाहिए। और जब आप इसमें से गुजरेंगे तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि आपकी जो वासना थी, जो बोझ था चित्त पर शक्ति का, वो सृजनात्मक हो गया। एक बार शक्ति सृजनात्मक बननी शुरू हो तो ऊपर बहनी शुरू होती। इससे उल्टा भी होता है, अगर आपकी शक्ति सृजनात्मक न हो पाए तो विध्वंसात्मक हो जाती। ये आपको शायद जान के हैरानी होगी कि हिटलर चित्रकार होना चाहता था, मां बाप ने चित्रकार नहीं होने दिया। अब किसी दिन भविष्य की अदालत में शायद ये तय करना मुश्किल होगा कि इस बड़े महायुद्ध के लिए इतने करोड़ों लोगों के मरने के लिए हिटलर जिम्मेवार है कि उसके मां बाप जिम्मेवार हैं। क्योंकि हिटलर अगर चित्रकार हो जाता तो कम से कम दूसरा महायुद्ध तो नहीं होने वाला था, लेकिन हिटलर चित्रकार नहीं हो पाया।
उसके भीतर जो ऊर्जा सृजनात्मक बन सकती थी वो अटक गई और विध्वंसक हो गई। वो कुछ बनाता, वो नहीं बन पाया, वो उसने कुछ मिटाना शुरू कर दिया। ध्यान रहे, अगर आप बनाएंगे नहीं तो आप मिटाएंगे जरूर। अगर आप सृजन नहीं करेंगे तो विध्वंस करेंगे, अगर क्रिएट नहीं करेंगे तो डिस्ट्रक्ट करेंगे। इन दो के बीच उपाय नहीं है। और अगर इन दो के बीच आपको टिकना हो तो आपको ऊर्जाहीन इंपोर्टेंसी चाहिए, फिर आपके पास ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। अगर ऊर्जा होगी तो ऊर्जा कुछ करेगी, या विध्वंस करेगी या निर्माण करेगी, या सृजन करेगी या तोड़ेगी या मिटाएगी। तो आप अब टू बी क्रिएटिव, 2-4 क्षण खोजें, कुछ भी खोजें और सृजन में लग जाएं। बगीचे में काम कर सकते हैं, नाच सकते हैं, गीत गा सकते हैं। गंभीरता को कुछ देर के लिए अलग कर दें, गैर गंभीर हो जाएं, हल्के हो जाएं। कुछ देर के लिए बूढ़े न रह जाएं, जवान न रह जाएं, बच्चे हो जाएं। और जो आदमी बुढ़ापे में भी घंटे भर के लिए बच्चा हो जाए, उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। उसकी ऊर्जा फिर बचपन की तरह इकट्ठी होने लगती।